नमस्कार बच्चों, दोस्तों, साथियों। कल से मैंने शुरुआत की है आपकी थ्योरम्स की। आज थ्योरम्स में बारी है नंबर 2 थ्योरम की। बच्चों, चैप्टर 1 में जैसा कि आपने देखा है कि 3 पैरेलल लाइंस वाला थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम फिलहाल इस साल के लिए ओमिटेड है। तो अब बचा सिर्फ एक थ्योरम। वो थ्योरम को हम कहते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आपने एक्सरसाइज 1.1 में कुछ सीखा हुआ है, कैसे वो उससे रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है। तो बच्चों, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, आइए पहले इसे एक नजर में समझा जाए। भाई, थ्योरम ये कहता है बच्चों कि अगर कोई दो, वन सेकेंड, हाँ, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहता है बच्चों कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर हो, मींस, देखिए स्टेटमेंट, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, the ratio of areas of those two triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding side। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR है, तो उनके एरियाज का रेशियो क्या होगा? वो होगा उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स। करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब बच्चों, यहां पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि AB है तो मुझे लिखना होगा PQ का स्क्वायर। अगर मैं लेता हूं BC का स्क्वायर तो मुझे लिखना होगा QR का स्क्वायर। अगर मैं लिखता हूं BC का स्क्वायर तो मुझे लिखना होगा QR का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं लेता हूं AC का स्क्वायर, AC यानी कि ये और ये, तो मुझे लेना होगा P और R का स्क्वायर। ये हमारा बेसिक थ्योरम है। बच्चों, इससे पहले हमने 1.1 में क्या सीखा था कि कोई भी दो ट्रायंगल हो तो उनके एरियाज का रेशियो वाज इक्वल टू बेस इनटू हाइट एंड बेस इनटू हाइट। ये हमने सीखा है 1.1 में। लेकिन बच्चों, ये कब करते हैं हम? बेस और हाइट के बारे में कब कहते हैं? जब वो कोई नॉर्मल दो ट्रायंगल हो। बच्चों, इस बात का आप ध्यान रखिए। जब कोई दो नॉर्मल ट्रायंगल होता है तो हम बेस और हाइट लेते हैं। लेकिन अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, ध्यान रखना, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लेना है, ना कि बेस और हाइट। बच्चे एग्जाम में या पेपर में या नॉर्मली भी जब सॉल्व करते हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि कब मुझे साइड्स का स्क्वायर लिखना है और कब मुझे बेस हाइट लिखना है। तो बच्चों ध्यान रखना, आप करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर कब लिखेंगे? जब वो सिमिलर हो। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको करते हैं प्रूफ। तो बच्चों, जैसा कि स्टेटमेंट है कि व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, the ratio of the areas of those two triangles is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो इसका मतलब देखिए, एक एक चीज का मतलब लेंगे। हमें पहले क्या समझना है कि when two triangles are similar, तो भाई वो दो ट्रायंगल होने चाहिए। चलिए, हमने दो ट्रायंगल ले लिए जो सिमिलर हैं, कंसीडर्ड है, प्रूव नहीं करना है, ये ऑलरेडी है सिमिलर। फिर क्या? द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल। चलिए गिवन लिखते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हमें प्रूव ये करना है कि एरियाज ऑफ दोस टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि ये जो हमने अभी पिछले पेज पर देख लिया। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो बच्चों, ये नॉर्मली वैसे प्रूव नहीं हो पाएगा, इसे हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करने होंगे।
देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या होगा, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर है तो बच्चों उसका फायदा क्या है। उसका फायदा यह है कि उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ये हम जानते हैं राइट। जब ट्रायंगल सिमिलर होगा तो ये होगा। और फिलहाल के लिए हम एक तो एंगल भी ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला एंगल बी। देखिए इसके सारे एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होगा, बी इक्वल टू क्यू होगा, सी इक्वल टू आर होगा। फिलहाल के लिए मैं बी और क्यू ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो बच्चों सबसे पहली बात हमने क्या करा, हमने सिर्फ इतना देखा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उससे हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। अभी तक हमने उतना ही देखा है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं बच्चों, जहां पर हम यहां से ए से लेकर इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम देंगे एडी, और एक पी से यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे जिसका नाम देंगे हम पीएस। ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। क्यों डाल दिया, क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ बच्चों कि ऑलरेडी हमने क्या सीखा हुआ है 1.1 में, मान लो कि ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है तो पहले वाले का, ये जो हमारा पहला वाला ट्रायंगल है ए बी सी, तो अगर मैं कहूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, तो मुझे क्या कहना होगा, मुझे कहना होगा पहले वाले का बेस, पहले वाले का हाइट, पहले दूसरे वाले का बेस और दूसरे वाले का हाइट। बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये तो हमने सीखा है ना बच्चों। सो दैट इज व्हाट वी आर राइटिंग, बीसी इंटू एडी और क्यूआर इंटू पीएस। ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब अगर आप ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए ये जो बीसी अपॉन क्यू आर है ये हमारे प्रूफ के अंदर का हिस्सा है। यानी कि जैसा हम पहले से जानते हैं उसके हिसाब से आंसर तो बीसी इंटू एडी और क्यू आर इंटू पीएस आना चाहिए, बेस हाइट बेस हाइट। लेकिन जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहता है कि नहीं भाई हमें बीसी का स्क्वायर चाहिए, क्यूआर का स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों बीसी का स्क्वायर कब होगा, जब बीसी विल बी मल्टीप्लाइड टू बीसी, क्यूआर मल्टीप्लाइड टू क्यूआर, राइट। तो जब बीसी इंटू बीसी होगा, क्यूआर इंटू क्यूआर होगा, तभी ये पॉसिबल है। यानी मुझे ये करना है कि एडी की जगह पर बीसी आ जाए और पीएस की जगह पर क्यूआर आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बात बन जाए, पर ये होगा कैसे। तो बच्चों देखो मैंने जानबूझकर इसे येलोविश रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है, मैं कोशिश करने जा रहा हूं कि एडी अपॉन पीएस इज इक्वल टू ये अपॉन ये हो जाए। कैसे हो जाएगा, बहुत ज्यादा इजी है। देखिए हमें क्या करना है बच्चा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल पकड़ना है। कौन सा ट्रायंगल, एडीबी और पीएसक्यू। चलो बच्चों पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं। कैन वी ऑब्जर्व कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। कैसे, वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बेनिफिट उठाया हुआ था, मैंने कहा था ना बाद में बताऊंगा किस काम आएगा। दूसरी बात बच्चों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री है। अच्छा, जब हमें मिल गया कि ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल हो गया, तो क्या कह सकते हैं हम कि ये दोनों ट्रायंगल बाय ए टेस्ट सिमिलर हैं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल छोटे वाले, बिकॉज दो एंगल मिल गए। चलिए उसका बेनिफिट क्या होगा थोड़ी देर में बताते हैं। चलिए ले लेते हैं दो ट्रायंगल एबीडी, एबीडी यानी कि ये वाला, और पीक्यूएस। अच्छा, तो B is congruent to Q, ADB congruent to PSQ, each 90 डिग्री, therefore triangle similar। अब बच्चों इसका फायदा हमें लेना है। कैसे लेना है, हमारा लक्ष्य क्या था, क्या हमें AD अपॉन PS इसमें दिख रहा है, यस, AD अपॉन PS दिख रहा है। हमारा लक्ष्य क्या था, हमारा लक्ष्य था ये कि क्या AB अपॉन PQ इसमें आ सकता है। देखो AB अपॉन PQ इसमें आ सकता है। ओ गॉड,
यानी हम रिलेट कर पा रहे हैं कि ये और ये एक्चुअली इक्वल हो सकता है। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस हो गया। क्या हुआ रिलेट करके, ध्यान से देखो। हमने अभी अभी बताया कि ये जो ए डी अपॉन पी एस है वो किसको इक्वल है, ए बी अपॉन पी क्यू को, वो हमने यहां पर बताया है। अगर आप ध्यान से देखें कि तो ये ए बी अपॉन पी क्यू किसको इक्वल है, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन क्यू आर। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बी सी अपॉन क्यू आर। तो बच्चा लोग जब ए डी अपॉन पी एस इसको इक्वल हो गया तो क्या हम कह सकते हैं कि फिर ये इसको भी इक्वल हो गया, बिकॉज वो वाला तो बाकी सबको इक्वल ही है ना। सो जब ए डी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू हो गया तो फ्रॉम 1 2 नहीं 1 3 एंड 4 तीनों का कॉम्बिनेशन क्या कहेगा, तीनों का कॉम्बिनेशन ये कहेगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो कि बीसी अपॉन क्यू आर था, ध्यान देना बच्चों, बीसी अपॉन क्यू आर तो था ही, सिर्फ हमने क्या किया अभी एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस, एडी अपॉन पी एस जो कि इसको इक्वल है, उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं। ये एडी अपॉन पी एस की जगह पर मैं बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं। बच्चों थोड़ा देर तक आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लो कि हमने एडी अपॉन पी एस की जगह पे बीसी अपॉन क्यू आर कैसे लाया। ठीक है, आपके लिए मैं फिर से बता देता हूं कि ये एडी अपॉन पी एस कहाँ दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है। ये किसको इक्वल है, इसको इक्वल है। ये आपको और कहाँ दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। तो ये किसको इक्वल है, बीसी अपॉन क्यू आर को इक्वल है, इसलिए मैं बीसी अपॉन क्यू आर ले आया। क्यों लाया बच्चों बीसी अपॉन क्यू आर, क्योंकि मुझे प्रूव करना है बीसी का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर प्रूव करना है तो मुझे तो बीसी बीसी ही चाहिए था। सो इस तरह से मैंने ला दिया बीसी और बीसी। अब इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। तो बच्चों जब ये प्रूफ हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसी तरह से सिमिलरली हम कह सकते हैं कि यस ए बी सी अपॉन पी क्यू आर जो कि हमने बी सी अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्रूफ किया है। अगर मैं यहां पर देखो बच्चों, अगर इस तरह से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं और इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो मैं वहां पर इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा, या फिर मैं यहां पर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो वहां पर प्रूव कर पाऊंगा। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक ही प्रूव करना है और बाकी दोनों के लिए हमें लिख देना है सिमिलरली। तो हमने बच्चों बीच वाला तो प्रूव कर ही लिया, बाकी दोनों को लिख डालिए कि सिमिलरली ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर भी हो सकता है और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये थ्योरम बच्चों नॉर्मली तो बोर्ड एग्जाम में अवॉइड करते हैं पूछने के लिए, क्योंकि बड़ा थ्योरम है, कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट जाता है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं पूछा जाता है। हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, लेकिन ये भी पूछा गया है। सो बी वेरी केयरफुल, ध्यान से पढ़िए, एक दो बार रिवाइज करिए, खुद से लिख कर ट्राई करिए, तभी ये थ्योरम आपको आसान जाएगा। आई होप आपका आज का ये वीडियो आपको फायदेमंद साबित हुआ होगा, आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे।